बीच में एक दीवार थी, इधर एक घर था, इधर एक घर। ये घर वाले क्या करते थे, अपने घर का सारा कूड़ा कचरा झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा बाहर मैदान झाड़ू वाड़ू करके जो कचरा बनता था वो पूरा उठा के दीवार के इस तरफ इस घर में फेंक देते। अब इस घर के जो नौकर चाकर है, जो लोग, उनको बड़ा गुस्सा आता है। बोलते मालिक देखो मैं इनको सबक सिखा दूंगा, सारा का सारा कूड़ा क्या करते हैं इस तरफ फेंकते। बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके मालिक ने बोला इधर आओ। बोला हाँ बोलिए मालिक। बोले क्या करना, डंडा उठाना है या लाठी उठानी है बताइए अभी। बोला टेबल पे क्या रखा है। बोला फल की टोकरी, एक टोकरी रखी थी पूरा फल से भरा हुआ। क्या रखा है। बोला फल की टोकरी रखी है। बोला ये जाके दे के आ जाओ। नौकर बोला इतना गुस्से में था, बोला मालिक आप ये क्या कर रहे हो। वो कूड़ा फेंकते हैं रोज हमारे कंपाउंड में, वो रोज इस तरफ कूड़ा फेंक रहे हैं और आप बोल रहे जाके फलों की टोकरी देकर आने के लिए। बोला जाकर देकर आओ फिर मैं समझाता हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं। गया, जाके बेल बजाया, टिंग टॉन्ग, उन्होंने खोला। बोला धन्यवाद आपने कूड़ा फेंका, हमारा घर बहुत गंदा हो गया है, मालिक ने आपको ये फ्रूट्स देने के लिए बोला आपके काम को। पेट बेचा है। उसने फ्रूट लेके अंदर रख लिया। वो इतना शर्मिंदा हुआ, हमने कूड़ा फेंकते हैं, हमें फ्रूट दे रहे। वो उसके बाद कभी उसने कूड़ा नहीं फेंका। ये जब वापस अपने घर गया ना, जाकर मालिक को बोला मालिक मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपका ये जो काम है मुझे पता ही नहीं चला क्यों किया आपने ये। मालिक ने बोला वो रोज कूड़ा इसीलिए फेंकते हैं क्योंकि उनके घर में सिर्फ कूड़ा है। हम उन्हें फ्रूट्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सिर्फ कूड़ा नहीं फ्रूट्स भी है। हमारे पास जो है ना वही हम दूसरों को दे सकते हैं। गाली वही देता है जिसके अंदर सिर्फ गाली है। वो यहाँ पर खड़े होकर अच्छी बात नहीं कर पाएगा, वो हमेशा बुराई से विचार भरा रहेगा। कूड़ा देने वाले लोग वो हैं जो रोज कूड़ा, उनके जीवन में हमेशा, उनके घर में हमेशा सिर्फ कूड़ा ही है। लेकिन आप अगर फ्रूट अपने घर में रखते हैं तो आप दूसरों के साथ फ्रूट भी बांटेंगे। उस नौकर को समझ में आ गई। बोला उनकी बुराई के कारण हम भी अगर बुराई करें तो उनमें और हम में क्या फर्क है। इसीलिए मालिक ने क्या किया, उनकी बुराई के लिए भलाई करके उन्हें जवाब दिया। हालेलुया बोलिए। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आप कभी अपनी जिंदगी में शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप भलाई करने का, अच्छाई करने का मन हमेशा बना के रखिए। मैं आजाद हूं कि मैं अपनी इच्छा से क्या करूं। और सुनाई नहीं दिया, अच्छे से बोलेंगे। हाँ, मैं आजाद हूं, बोलिए, कि अपनी इच्छा से मैं भलाई के काम कर सकूं। कोई मेरे ऊपर क्या नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती। अच्छाई करना मेरी चॉइस है, मैं आजाद हूं, मैं ये करूंगा, ये मेरे हक में है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। चंदा मांगने के लिए मदर टेरेसा जी जगह जगह जाती थी। एक बिस्किट कंपनी में चली गई वो चंदा मांगने के लिए। उनके मालिक ने उन्हें बहुत घंटे घंटे बाहर बैठा के रखा। बोला आ जाते चंदा मांगने, ये करने वो करने। बहुत घंटे के बाद उन्हें अंदर बुलाया। किसके बारे में बात कर रहा हूं, मदर टेरेसा जी के बारे में, है ना। तो अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला हाँ क्या चाहिए। बोला सर कुछ दान अगर हमारे बच्चों के लिए। उस आदमी ने क्या किया पता है, उसके हाथ में थूक दिया। मदर के हाथ में क्या कर दिया, थूक दिया। क्या होना चाहिए था, मदर की 2 थप्पड़ लगाती, यही होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पता क्या बोला, ये थूक मैं रख लेती हूँ, ये मेरे लिए है, अब मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। क्योंकि तुम जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हो ना, उस काम के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मेरे बच्चे लोग भूखे हैं, उन्हें चाहिए। तुम मुझे कितना भी जलील कर लो, तुम किसी भी नजर से बोल लो, मैं जिस भलाई के लिए निकली हूं ना, उस भलाई के काम को मरते दम तक मैं नहीं छोड़ूंगी।
ये हिम्मत आप में और मुझ में जिस दिन आ जाएगी ना, कभी भी बुराई हम पर जीत नहीं हासिल कर सकती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश को ऐसे भले लोगों की जरूरत है जो जातिवाद पर भरोसा नहीं करते, जो किसी के ऊंच नीच पर भरोसा नहीं करते, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। आज भी कितनी तरीके की परेशानी, हमारा देश कितनी परेशानियों से होकर जा रहा है। जातपात, आपके घर वाले अगर कोई भी आपसे बोले ये नीची जात का, इसके साथ बैठना नहीं, वो ऊंची जात का, उनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करो, उनको तुरंत बोलना मैं इस जात पात को नहीं मानता, मैं आजाद हूं कि अपनी आजादी के साथ मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूं। आज आपको ये वचन बताना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक के लिए अपनी जान नहीं दी। उन्होंने बोला जो भी है सब लोग मेरे बच्चे हैं, और सबके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। ताली बजा सकते हैं आप उनके लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपनी भलाई के कामों में कभी भी पीछे मत हटना, अपनी अच्छाई के लिए कभी भी पीछे मत हटना, अपनी भलाई के कामों के लिए कभी भी साहस को नीचे मत करना, क्योंकि बाइबल बताती है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो। इस सामरी व्यक्ति ने अपने मन में लोग मुझे अच्छा नहीं मानते हैं, लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, कोई बात नहीं, जो जैसा बोलता है बोलने दो, ये मरते हुए को जीवन देने का काम मेरा है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे दिमाग में भलाई डाली है, अच्छाई डाली है। ये अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती, ये अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है, ये अच्छाई हमेशा जीवित रहती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद मैं छोटी सी आगे बुलाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय आसमानी जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आज के इस खूबसूरत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन में हमने सुना और सीखा कि हमें भलाई करने में कभी भी साहस को कम नहीं करना है, हमें बुराई से नहीं हारना है, लेकिन अपनी भलाई से बुराइयों पर विजय पानी है। प्रभु परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने कानों ने इस वचन को सुना, वो उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बन पाए। मैं आजाद हूं ताकि मैं अपनी इच्छा से भलाई के काम को कर सकूं। इस बात को हमेशा याद रखें और आपकी महिमा में हम आगे बढ़ते रहें। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।